नमस्कार श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी बोलते हैं। और इस खास अवसर पर मैं दीक्षा आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। श्रोताओं, अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो पर्यावरण हमारे आसपास का वो माहौल है जिसमें हम रहते हैं। यह जीवन का वो स्रोत है जिस पर हमारा सारा जीवन निर्भर करता है। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष सभी को मिलाकर बनता है और ये सभी चीजें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। तो श्रोताओं, ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ आज हमारे ईटानगर स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी श्री सैमुअल चैंकिजा। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के स्टूडियो में। सर, श्रोताओं को आप बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई और ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई ये दिवस मनाने की? थैंक यू। 1972 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली डिजिग्नेट किया था 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए। उस टाइम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट चल रहा था और उस टाइम जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा और यूएनईपी जो बोलता है वो तब से आज तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करवा रहा है और 150 कंट्री से ये इसमें लोग पार्टिसिपेट करता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें इट इंस्पायर्स पॉजिटिव चेंज एंड सेलिब्रेट्स एनवायरमेंटल एक्शन टू क्रिएट ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसका 4 एम्स है। एक तो ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस ऑन पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए माना जाता है। और सेकेंडली खाली अवेयरनेस खाली नहीं बट एक्शन लेने के लिए। सो इट इंकरेजेस इंडिविजुअल्स को भी, कम्युनिटीज को भी, ऑर्गेनाइजेशंस को भी और गवर्नमेंट्स को भी एक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए ये सेलिब्रेट करता है। इसमें पॉलिसी चेंजेस लाना, कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज करने के लिए ये मनाता है। और इट ऑल्सो हाईलाइट्स द बैलेंस बाय प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, the importance of balancing economic growth with environmental protection by promoting sustainability and fostering international collaboration. And also this day serves as a platform for education or awareness advocacy to inspire positive healthy behavior and हम सबको याद दिलाने के लिए कि एक collective responsibility है हम सबका कि एक healthy planet future generation के लिए रखें। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो पर्यावरण थी और अब जो है उसमें क्या डिफरेंस आया है? पहले जो स्थिति थी और अब में आपको क्या फर्क महसूस होता है? चेंज आया है क्या सर? हाँ जी, डेफिनेटली ये हम सब फील करता है, खाली मैं नहीं, हम सब, आप सब फील कर रहा होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंजिंग है, ये बहुत रियल है, ये कागज में नहीं है, हम सब फील करना शुरू हो गया है जी। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट के लिए है नहीं है, लेकिन हम सब आम आदमी के लिए ये बहुत रियल है। हम आज न्यूज में देखेगा तो एक मुंगेशपुर करके एक एरिया है न्यू दिल्ली में जी। उसको लास्ट वेडनेसडे उसका टेम्परेचर हुआ है 52.3 डिग्री सेल्सियस। जी जी सर, ये तो एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया है। और ये 2016 में एक पल्होडी करके एक जगह है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, उसमें 51 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था जी। बट उसको भी ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड। और जिस जगह में जहां फैन नहीं जरूरत होता था उसमें भी आजकल तो हम सब एसी लगाना शुरू कर दिया है। सो काफी डिफरेंस तो है। हमारा अर्थ जो है इसका टेम्परेचर है जी। ये 1.36 सेल्सियस से इट हैज बिकम वार्मर इन द लास्ट ईयर, मतलब 23 में, देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल एरा दैट इज 1850 टू 1901। तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है
और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ फ्रीक्वेंट एंड सीवियर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. जी. हमारा पोलर आइस कैप ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहा है, इसलिए हमारा सी लेवल भी बढ़ रहा है. तो कोस्टल एरियाज में जो है उनके लिए थ्रेट हो रहा है. पोल्यूशन बढ़ रहा है और वो हमारा हेल्थ और इकोसिस्टम को इफेक्ट हो रहा है. डिफोरेस्टेशन बहुत अलार्मिंग रेट में चल रहा है और कार्बन इमिशन, ओशन वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चल रहा है. सो डिस्पाइट द इंक्रीज्ड अवेयरनेस एफर्ट and including international agreements like the Paris Agreement and technological advancements also, the scale and the pace of environmental degradation demands a comprehensive action from the government, business और हम सब आम individuals to mitigate this impact and preserve the planet for the future generation. जी. यानी सर जैसा आपने कहा कि डिफॉरेस्टेशन और टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आज देश की तरक्की के लिए ये सब करना पड़ रहा है, इकोनॉमी के लिए. और लोग जो बिजनेसमैन हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, नए नए फैक्ट्रीज बिल्डअप हो रहे हैं. सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज जो हमारे इन्वायरमेंट को ये किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह चेंज ला रहे हैं. हाँ, यस, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज, प्रोग्रेस जो है वो जरूरत होता है हर कंट्री के लिए, फॉर एवरी. बट जो माइंडलेस डेवलपमेंट बोलता है, जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट को हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट जो है इट्स ड्रिवन बाय एनर्जी. उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत होता है और हम अभी भी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी में लार्जली डिपेंडेंट है. सो जो इंडस्ट्रीज होगा, प्रोग्रेस होगा, उसका बाय प्रोडक्ट है, बहुत कार्बन इमिशंस होता है, पोल्यूशन इमिशन होता है. सो उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब होता है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स इट हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. हमारा हेल्थ में भी असर पड़ता है. इनफैक्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करता है कि 13 मिलियन डेथ्स इज कॉज्ड बाय प्रिवेंटेबल environmental factors, which is 25% of the death. Because of pollution, ये हमारा respiratory diseases होता है, cancers होता है, cardiovascular diseases होता है, neurological हो, birth defects हो, all ये सब हमारा because of unsustainable development, pollution के वजह से ये सब हो रहा है. So प्रोग्रेस डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन उसका जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन हेल्थ भी काफी है. सो हम ये इसको बैलेंस करना पड़ता है. वी शुड बी बैलेंसिंग द प्रोग्रेस as well as we should be also taking care of our health as well as adopting sustainable development practices to take care of the environment. सर जैसा आपने कहा कि लोगों की हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों की सेहत बिगड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण पर्यावरण है. सर इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा और गहराई से समझाइए कि पर्यावरण किस तरह हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारी सेहत को, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो. हम नेचर में इसको इफ यू डोंट डिस्टर्ब द नेचर, इनफैक्ट नेचर हमको बहुत प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है. इतना इकोसिस्टम सर्विसेज है बिकॉज ऑफ विच हम एकदम कंफर्टेबली लीव करता है. बट प्रॉब्लम इज हम इसको जब छेड़ता है, हम इफ वी नेगेटिवली टच द इफेक्ट द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज, नेचर के भी उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतना नहीं होता है कि द नेगेटिव इम्पैक्ट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर ले. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट हमारा एयर क्वालिटी भी खराब हो जाता है, हमारा वाटर क्वालिटी भी खराब हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट हमारा सॉइल क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इटसेल्फ, इवन ये सब इफेक्ट होता है एंड वो हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ दैट यूज ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एग्रीकल्चर में हो या फूड में हो, ये सब हमारा हेल्थ को एकदम बहुत इम्पैक्ट होता है. सर यहाँ तक कि जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रहा है. फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, जैसा आपने बताया सॉइल पोल्यूशन हो. तो आप हमें बताएं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. हाँ, ये रोक तो नहीं सकता है
जी, बट डेफिनेटली कंट्रोल कर सकता है। ये हम जब जो भी हमारा एक्टिविटीज है उसको माइंडफुली टेकअप करने से काफी कंट्रोल कर सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल जो फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज में हो, ये करना है तो इट्स अ मल्टी फेसेट अप्रोच है। एक आदमी, एक ही इंडिविजुअल या एक ही सेक्टर ने नहीं करना है, सब मिलके कर सकता है। इसमें एकदम स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को डालना है और वो इन्फोर्स, हम कंप्लायंसेस को इन्फोर्स करना है, एज वेल एज अपना सेल्फ रेगुलेशन भी इन्फोर्स करना है। जो पोल्यूटर्स बोलता है उनको भी दे शुड हैव रिस्पॉन्सिबली सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। और फैक्ट्रीज भी जो है उसको भी दे शुड अडॉप्ट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस, लाइक मे बी यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो हो, और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अच्छा से मैनेज करे, उसको मिनिमाइज करे, उसको ट्रीटमेंट अच्छा से ट्रीटमेंट दे ताकि उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर वो कम हो जाए। देन एडिशनली हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी प्रोमोट कर सकता है। हम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग वगैरह भी कर सकता है ताकि जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सके। और इसमें हम सब कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का हो, इंडस्ट्री का हो, कम्युनिटीज का हो, अस इंडिविजुअल्स, अस कंज्यूमर्स भी हो। हम कोलैबोरेटिव एफर्ट होने से हमारा जो इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन है इसको काफी कम करवा सकता है उसमें। और इंडिविजुअल्स को भी अच्छा से एजुकेट करके, एम्पावर करके, उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से को हम इको फ्रेंडली हैबिट्स जो है अडॉप्ट कर सकता है और ये सब पोल्यूशन को काफी इफेक्ट्स को कम कर सकता है। सो हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज लेना चाहिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इसको अच्छा से बैलेंस रख के हम पोल्यूशन को भी मिटिगेट करें और पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को भी सेफगार्ड करने से हम ये सब कंट्रोल कर सकता है। सर, यानी अगर हम कहना चाहे तो दूसरों को कंट्रोल करने से पहले हमें एज एन इंडिविजुअल हमें खुद को पहले कंट्रोल करना चाहिए। मीन्स एज एन इंडिविजुअल हम क्या स्टेप ले सकते हैं, एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि किसी की शुरुआत किसी और से नहीं, खुद से। तो हमें खुद को क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हम, लाइक यू सेड, जो चैरिटी बिगिंस एट होम, हम बाहर का क्या बोलेगा, हम खुद पहले बीइंग द कंज्यूमर, हम इतना पॉपुलेशन है, इफ एवरीबॉडी एक एक्टिविटी या एक हैबिट टेकअप करने से दैट कैन एड अप टू अ लॉट ऑफ इफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम से सपोज एक हैबिट बनाता है कि हर साल जन्मदिन में या जब खुशी दिन होता है, बर्थ पैदा होता है, तो एक पेड़, 1 ट्री प्लांट करे। तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ स्पेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज प्लांटेड। एट द सेम टाइम जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हो, हम काफी चलाता है, हम इफ वी मेक अ हैबिट, हम नहीं चलाना है करके बंद करने से ऑल दिस थिंग्स कैन हेल्प अ लॉट इन चेंजिंग रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार का जो थीम है 2024 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस, इस खास थीम को रखने का कारण क्या है? क्या ये अभी के मेजर इश्यूज हैं? जी जरूर, दिस इज एक्चुअली अ वेरी पर्टिनेंट इशू बिकॉज इस बार फोकस है लैंड पे। लैंड इट इज अ प्लेस वेयर वी आर ऑल लिविंग ऑन इट। हम इसमें से खाना, फूड, वी रिसीव द फूड फ्रॉम इट, हाउसेस आर बिल्ट ऑन द लैंड, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है सब लैंड के बेस पे है। बट ये यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वो एस्टिमेट करता है कि 2 billion people are potential victim of the effects of desertification, और 5 billion hectares are threatened by desertification। उसमें से 12 million hectare हर साल लैंड डिग्रेडेशन में इफेक्ट हो रहा है। So much so that by next year 2025 it is estimated that 2.8 billion people in 48 countries are expected to face water scarcity or water stress। So ये सब बड़ा इशू है। That's why the international community is focusing, to raise awareness on these issues, and not only raise awareness but also mobilize action to combat land degradation, restore degraded ecosystems जो है, and build a resilient, drought resilient system। सर, अरुणाचल में भी देखा जाए तो काफी environmental change हुए हैं।
उसकी क्या वजह लगती है आपको? हाँ, अरुणाचल भी वैसे तो बहुत इट्स अ वेरी ग्रीन स्टेट. इसमें बहुत एरियाज अंडर फॉरेस्टेशन या वेजिटेशन है और वेरी लेस इंडस्ट्रीज है. तो कंपेयर टू मेनी अदर स्टेट्स अरुणाचल इज अ वेरी प्रिस्टाइन वेरी वो स्टेट है. But of late, थोड़ा there has been an increase in certain parameters of the climate pollutions है, but हम इसमें भी बहुत कुछ कर सकता है. Everybody can still contribute. जो changes है उसको negative changes को कम करने के लिए हम सब इसमें collectively participate कर सकता है और हम सब इसमें करना चाहिए. जी सर, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और जाने से पहले हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, इस बार हमारा थीम तो आपने बोल दिया है और उसका स्लोगन है आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रेस्टोरेशन. तो मेरा मैसेज ये होगा कि हम सब जनरेशन रेस्टोरेशन रहे, बट वी शुड नॉट बी जनरेशन स्पेक्टेटर्स. इसलिए वी शुड ऑल राइज अप एंड एक्ट. सो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम सबको आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टेक ए प्लेज फॉर आवर कम्युनिटी बाय अडॉप्टिंग lifestyle. That is lifestyle for environment, which is a pledge to make all possible changes in our daily life to protect the environment and to commit to continuously motivate our family, friends and others about the importance of environmentally friendly habits. Maybe like a small thing like planting a tree or maybe stop using single-use plastics, etc. जी सर, इस खास अवसर पर आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उसके लिए आपने हमें इतना सारा ज्ञान भी दिया. हमारे श्रोताओं को उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा.